जय हिंद जय भारत। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीपी मीडिया में। और हमारे बीच उपस्थित हैं कोरबा जिले के महामंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग भाजपा। सर्वप्रथम स्वागत है आपका। जी भाई साहब, जय श्री राम। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, वर्तमान में स्थिति कैसी है कोरबा विधानसभा का? कोरबा में वर्तमान में जिस प्रकार से कमीशन खोरी चल रही है, चारों ओर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। काले हीरे की धरती में हम लोग आते हैं। बिहार आदिवासी बाहुल एरिया है। अभी स्थानीय लोगों के साथ घोर शोषण हो रहा है। साथ ही जिस प्रकार से पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोरबा जिला, मैं संपूर्ण कोरबा जिला को बोल रहा हूँ, कोरबा जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। निरंतर तेज़ी के साथ जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे थे, जब से कांग्रेस की सरकार आई है सारा विकास कार्य ठप पड़ा है। चारों ओर केवल लूट खसोट चल रही है। जनता त्रस्त है। कांग्रेस की कुशासन नीति से लोग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। चाहे वो मजदूर की बात हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो या युवा वर्ग हो, सभी को आज जिस प्रकार से लोग कांग्रेस के कुशासन से, जिस प्रकार से आज कांग्रेस के रवैया से बिल्कुल हट चुके हैं और इस बार फिर से कमल खिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लोग अभी से तैयार हैं। अच्छा, आगामी चुनाव है और तो कौन सा रणनीति आप भाजपा की सरकार अपनाएगी इस बार चुनाव जीतने के लिए? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और संगठनात्मक दृष्टिकोण से बूथ लेवल तक अभी हम लोग बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। बूथ सशक्तिकरण के माध्यम से बूथों पर हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और बूथों के माध्यम से बूथ जीतो चुनाव जीतो का अभियान हमारा चल रहा है। बूथ को हम लोग मजबूत करेंगे और वर्तमान में हमारे जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसकी उपलब्धियों और योजनाओं को हम लोग एक एक जनता तक पहुंचा रहे हैं। और निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता का सेवा कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में आज देश तेज़ी के साथ विकास के उच्च श्रेणी को हासिल कर रहा है। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, कोरोना काल में जिस समय इस वैश्विक महामारी को पूरे विश्व झेल रही थी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से जनता को आग्रह किया, उन्होंने सेवा किया। चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, देश में इतनी बड़ी भीषण वैश्विक महामारी में निःशुल्क वैक्सीनेशन देने का काम किया है। साथ ही वैक्सीनेशन के साथ में लोगों को, गरीबों की चिंता करते हुए देश के 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। और जब भी आवश्यकता पड़ी है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, कुछ भी, मोदी जी हमेशा प्रयास किए हैं कि लोग कैसे लोगों का सेवा किया जाए और निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को सेवा करके दिखाया। अच्छा, वर्तमान सरकार और इससे पूर्व सरकार में आपको क्या अंतर नज़र आती है? तो पूर्ववर्ती सरकार में जिस प्रकार से तेज़ी के साथ विकास हो रहा था, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 15 साल से अनेकों योजनाएं संचालित थी। पूरी की पूरी व्यक्तिमूलक योजनाएं थी और व्यक्तिमूलक योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम हम लोगों ने किया। चाहे वह स्मार्ट कार्ड के माध्यम से, स्मार्ट कार्ड योजना था, स्मार्ट कार्ड योजना में 50,000 तक की राशि मुफ्त में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इलाज किया जाता था। अभी वो सारा योजना बंद हो चुकी है। सौर सूजला योजना के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था, सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से साइकिल देने का काम, और सबसे पहली बड़ी बात तो हमारे लोगों के लिए जो निःशुल्क में, कम कीमत में चावल देने की व्यवस्था, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने खाद्यान्न योजना लागू कर लोगों को, गरीबों को आर्थिक दृष्टि से तंगी ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और चावल देने का काम किया। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से अभी 80 करोड़ लोगों को जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चावल दे रहे हैं उसमें लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनता त्रस्त है। और मैं कोरबा ज़िले से हूँ। कोरबा में जिस प्रकार से अवैध कोयला की तस्करी हो रही है, खुलेआम कोयला बिक्री हो रहा है, कोल माफिया, भू माफिया, रेत माफिया वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी के दम पर कांग्रेस सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से कोयला चोरी हो रही है, यह बेहद ही चिंताजनक है और इसमें करोड़ों से अरबों रुपए की तो उसको सुरक्षा के लिए कुछ सुविधा है, सुरक्षा के लिए ऐसे माफिया के लिए उसके लिए कांग्रेस सरकार के सह पर सब हो रहा है। अगर वहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक या सरकार में बैठे मंत्री मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के वो अगर चाहेंगे तो ये रुक सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोग का भी यहाँ सहयोग है जिसके कारण यह सब हो रहा है। और साथ ही साथ कोल माफिया, भू माफिया और रेत तस्कर के साथ साथ कमीशन खोरी बड़े पैमाने पर हो रहा है। कोरबा ज़िला राजस्व की दृष्टि से रॉयल्टी देने वाला ज़िला है। डीएमएफ खनिज न्यास मद की राशि का बंदर बांट हो रहा है। 14% से लेकर 20 से 25% तक आज परसेंटेज पे काम हो रहा है। पूरी की पूरा भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी चल रहा है, डीएमएफ की राशि का बंदर बांट हो रहा है। सरपंच से लेकर सचिव आज सारे के सारे इस कांग्रेस सरकार के कुशासन नीति से त्रस्त हैं। अच्छा, जैसे कोरबा जो जिला है आपका खनिज संपदा से बहुमूल्य क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है लोगों की? देखिए, आज वहाँ कांग्रेस सरकार के कुशासन नीति से बोला जाए या कांग्रेस सरकार के सह पर बोला जाए, आज वहाँ आदिवासी बाहुल एरिया है और भू स्थापित की समस्या तो बनी रहती है क्योंकि कभी न कभी उसमें कागजी कार्रवाई में समय लगता है। आज वहाँ पर अभी इससे पूरा तो काम हो रहा था, भूमि स्थापितों की समस्या बनी रहती है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा भू स्थापित के जो समस्या है उनके लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। और जीवन स्तर की बात कर रहे हैं तो जिस हिसाब से वहाँ पर काम हो रहा है या कहा जाए कि आर्थिक दृष्टिकोण की संपन्नता की बात हो, लगातार कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां आ रही है अभी, तो उसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, भूमिहीन जो लोग हैं उन लोग को भी रोज़गार मिले, ये हमारा रहता है। बाकी अभी जिस प्रकार से स्थानीय लोगों की होनी चाहिए नहीं हो पा रही है, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार में सारे के सारे जनता त्रस्त हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे बीच थे दीपक जायसवाल जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद जायसवाल जी। और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।